बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजधानी पटना के बहादुरगंज थाना इलाके के रामकृष्णा कॉलोनी में स्थित मां सरस्वती निवास लॉज में एक छात्र की लाश मिली है, जो समस्तीपुर का रहने वाला था, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और हर कोई कमरा नंबर D1 के अंदर का सच जानना चाहता है, जो अभी ओझल है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पटना में सुरक्षित नहीं छात्र, हॉस्टल के बंद कमरे में मिली लाश, खुला दरवाजा मचा हड़कंप। मां सरस्वती निवास, रामकृष्णा कॉलोनी, बाजार समिति, पटना 6। राजधानी पटना के बाजार समिति स्थित यही वो मां सरस्वती निवास हॉस्टल है, जिसके एक बंद कमरे में इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र की लाश मिली है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हॉस्टल में शव मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हॉस्टल से लेकर सड़क तक लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। देखिए, मां सरस्वती हॉस्टल का यही वो कमरा है जिसमें छात्र की लाश मिली है। बेड पर छात्र औंधे मुंह कंबल में लिपटे मौत की आगोश में सो रहा है। पास में किताबें रखी हुई हैं। कमरे में फर्श पर सामान बिखरा पड़ा है और पुलिस उस खौफनाक मंजर को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रही है, ताकि सच सामने आ सके। नाम का एक लड़का है जिसकी हत्या की बात बताई जाती है। हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को भेजा है NMCH। चिकित्सक के मंतव्य के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जांच चल रही है। क्या जी की तैयारी यहाँ रह के करता था? यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था। यहाँ रह के पिछले 10 महीने से रह रहा है। कोई रूम पार्टनर जिसके साथ में था? नहीं, अभी तो कोई नहीं था, अकेले रहता था। बॉडी में उल्टा पेट के बल। क्या लगता है जिनकी हत्या की गई है कि सुसाइड है? क्या सर, इसमें तो कहीं से कोई डाउट नहीं है कि ये कंफर्म हत्या है। तो कैसे हत्या किया गया होगा? हत्या चाकू से गोद काट के मारा गया? सर, वो तो फॉरेंसिक टीम भी आई तो सामने हो गया सब चीज़ कि वहाँ चाकू मिला जिसपे खून लगा हुआ था। उसका गला जो है ब्लैंकेट है एक पतला सा, उससे दबाया गया है। वहाँ एक सस्पेन मिला जिसको जला के उसके पूरे बॉडी को जलाया गया, ठीक है। और काफ़ी हाथापाई भी हुआ है। रूम का सारा सामान इधर उधर मिला। सही सुना आपने। जिस छात्र की लाश मिली उसका नाम राहुल कुमार राय है, जो मूल रूप से समस्तीपुर जिले के सिमराहा खानपुरा का रहने वाला है। पिछले 1-1.5 साल से वो पटना में रहकर IIT की तैयारी कर रहा था। राहुल मां सरस्वती निवास में अपने गांव के लड़कों के साथ पार्टनरशिप में रह रहा था। उसी में से आर्यन नाम के एक लड़के से उसका विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर ही उसने आर्यन को रूम खाली करने को कहा था। आर्यन 31 मार्च 2022 को कमरा खाली कर वहां से चला गया। उसके बाद राहुल अकेले कमरे में रह रहा था। उसके ठीक 2 दिन बाद राहुल की उसके ही कमरे में निर्मम हत्या कर दी गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ना किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, ना ही किसी ने उसके कमरे में किसी को आते जाते देखा। खुलासा तब हुआ जब मृतक का चचेरा भाई लव कुमार हॉस्टल पहुंचा और देखा कि राहुल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने कई बार आवाज लगाई, दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे अनहोनी का डर सताने लगा। उसने कमरे में लगे रोशनदान से जब झांक कर देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंदर का मंजर बेहद ही खौफनाक और डरावना था।
तो आए हम यहाँ और आए तो देखे वेंटिलेटर होकर के अचेतावस्था में पड़ा हुआ था। फिर प्रशासन को सूचना दिया गया, प्रशासन आई। रात में तो कुछ नहीं हो पाई, ना पोस्टमार्टम हो पाएगा और ना एफएसएल की टीम आई। हमने एफएसएल टीम की बुलाने की डिमांड किया। आज सवेरे में एफएसएल की टीम आई है, डीएसपी साहब आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण एंगल उसमें निकल रहा है और इसके वजह से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 3 लोगों से पूछताछ जारी है। उसने बिना देर किए स्थानीय थाने को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुई तो पुलिस वाले के भी होश उड़ गए, क्योंकि अंदर मंजर बेहद डरावना था। राहुल के गले में चाकू के जख्म के कई निशान थे। उसके शरीर को गर्म बर्तन से जलाया गया था। सबसे बेहद खौफनाक बात तो ये थी कि शैतानों ने हत्या के बाद उसकी एक आंख निकाल ली थी, जो पुलिस के लिए भी हैरान करने वाली थी। पुलिस ने तुरंत ही एफएसएल टीम को खबर की और साक्ष्य बटोरते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई ठोस वजह सामने निकल कर नहीं आ रहा है। परिजन भी हत्या के पीछे वजहों को खुलकर बता नहीं पा रहे हैं और पुलिस भी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। हत्या का कुछ अभी स्पष्ट कुछ ये नहीं पता चल पा रहा है। हाँ, चाकू गोद के मारा गया है, पूरे शरीर पर जलाया गया है और आँख निकाल लिया गया है चाकू से और पूरा गला पे, शरीर पे निशान है और पूरा बॉडी में जख्म है और निर्मम ढंग से हत्या किया गया है। तो हमारे प्रशासन से, बिहार सरकार से डिमांड है कि एसआईटी का गठन हो और एसआईटी का गठन होकर के हत्या में जो भी संलिप्त है उस दोषी व्यक्ति की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अब सवाल यह है कि क्या राहुल की हत्या रूम पार्टनर से विवाद में हुई? क्या रूम पार्टनर आर्यन ने हत्या की साजिश रची है? अगर नहीं तो राहुल की हत्या हॉस्टल के कमरे में जाकर किसने की? क्या राहुल को मारने के लिए हत्यारे बाहर से आए हुए थे? अगर हाँ, तो हॉस्टल में तैनात गार्ड ने उन्हें क्यों नहीं देखा? अगर नहीं, तो क्या राहुल का हत्यारा हॉस्टल में से ही कोई एक है? आखिर क्या है राहुल की निर्मम हत्या के पीछे का सच? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस वालों को तलाशने होंगे, क्योंकि राहुल की हत्या की मिस्ट्री इन्हीं सवालों के जवाब के इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस को इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर तफ्तीश करने की जरूरत है, ताकि हत्या के पीछे का सच सामने आ सके और आरोपियों का चेहरा बेनकाब हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 4 हो गया, 4 घटना है 1 महीना, कहाँ जाएगा?